Hello everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Today we will be discussing Break poem by Alfred Lord Tennyson's MCQs. This particular poem comes under AEC 2 compulsory English paper 2 Calcutta University CCF के सिलेबस में सेमेस्टर 2 जिन लोगों के एग्जामिनेशन अभी के लिए स्थगित हैं, अभी उन लोगों का फॉर्म फिलअप ये सारा कुछ हो रहा है और ये एग्ज़ामिनेशन लगभग नवंबर के बिगनिंग में स्टार्ट होने वाला है। सो तब तक के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन रोकना नहीं है, प्रिपरेशन करना है, प्रिपेयर होना है खुद को क्योंकि 6 टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल बी कवरिंग ब्रेक पोएम की टेनिसन की जो है इनके MCQs, ठीक है। एज मेनी एज MCQs आई विल प्रोवाइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आप लोगों को कॉमन आ जाए, है ना, आप लोगों को कॉमन आ जाए, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज पर्सनिफाइड इन द पोएम? सी। हाँ, आंसर है सी, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, द फ्रेज ब्रेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। हाँ, इसे हम रिपीटेशन, इसे हम रेटोरिक, ये हो गया रेटोरिक, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट नो, ये है रिटोरिक। अच्छा, अगर आप लोगों को रिटोरिक और फिगर्स ऑफ स्पीच के एक क्लास चाहिए, एक वीडियो चाहिए जहाँ पर बहुत कॉमन, बहुत रिपीटेडली कमिंग रिटोरिक और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को जानना है, डेफिनेशन जानना है, एग्जाम्पल्स जानने हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स करना कि हमें रिटोरिक के क्लास चाहिए, रिटोरिक के वीडियो चाहिए। तो आई विल मेक एक वीडियो, रिटोरिक के एक वीडियो मैं ज़रूर से बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि पोएम में रिटोरिक्स बहुत आते हैं और इस रिटोरिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता, AEC 2 का सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं पता, तो इस चैनल में JRF गुरुकुल में सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरे चैनल जो है, मेरे ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप JRF गुरुकुल इसी नाम से है, तो वो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। आप लोग इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप के लिंक प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ से जाके ग्रुप में एंटर हो जाना और वहाँ पर हर एक चीज़ की, इस वीडियो की जो PDF है, आपको PDF सॉफ्ट कॉपी मैनर में भी मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को ये सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किए जाऊँगी। ये वीडियो सबके पास रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम? ये एक सैड पोएम है, वी ऑल नो, ये एक सैड पोएम है, मोर्नफुल पोएम है ना। तो इसका टोन क्या है? ये है सैड। मेक श्योर कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखते ही आप लोगों का पूरा तैयारी हो जाए और ये वाला पोएम का जो एनालिसिस है, समझाना है, सब कुछ इस वाले चैनल में ऑलरेडी से प्रोवाइडेड है। नॉट ओनली ब्रेक, और भी सारे पोएम्स हैं AEC 2 के, और भी सारे पोएम हैं AEC 2 के, जैसे कि आफ्टर वर्ड्स हो गया, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर हो गया, ये सारा कुछ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स के भी सिलेबस यहाँ पर कंप्लीटेड हैं, जैसे अरबी हो गया। हाँ, और भी सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को ये वीडियोस फ्री में मिले, और ये PDFs जो भी समरी है, एनालिसिस है, MCQs हैं, नोट्स वगैरह हैं, आप लोगों को फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। और ये टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आप लोगों को कहाँ, कमेंट सेक्शन में मिलेगा ज़रूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। हाँ, ये कोल्ड ग्रे स्टोन सिम्बलाइज व्हाट? क्या सिम्बलाइज करता है? द अनचेंजिंग हार्श नेचर ऑफ ग्रीफ, ये सिम्बलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द पोएट विश ही कुड स्पीक टू इन द पोएम? हिज लॉस्ट फ्रेंड। डेफिनेटली ये पर्सन है कौन? ये पर्सन है हिज लॉस्ट फ्रेंड। हाँ, इनका नाम क्या है? आर्थर हेनरी हैलम, LLAM, ठीक है। आर्थर हेनरी हैलम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय इम्प्लाइज। याद रखिएगा, ये जो फिशरमैन्स बॉय, ये एक नया कैरेक्टर है, ये एनालिसिस में मैंने बोला है। हाँ,
उस वाले वीडियो का लिंक भी मैं टेलीग्राम में तो रहेगा ही, एंड उस वाले वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। अच्छा, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, सिग्निफाई क्या कर रहा है? द बॉय इज़ चीयरफुल डिस्पाइट हार्श कंडीशंस। हाँ, ये जो बॉय है ये बहुत चीयरफुल है क्योंकि ये इसकी जो सिस्टर है, इसका जो सिस्टर है इसके साथ खेल रहा था। तो डेफिनेटली खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, इसका मतलब ये चीयरफुल ही तो हुआ ना, तो ये चीयरफुल है। ऐसे खेल खेल में हमें भी पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। द वॉइस दैट इज स्टिल मीन्स, द वॉइस दैट इज स्टिल, ये पोएम का लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है द वॉइस ऑफ द लॉस्ट फ्रेंड हु हैज़ डाइड। हाँ, डेफिनेटली जाहिर सी बात है, वो अभी नहीं रहे, पर उनका जो मेमोरीज़ है, उनका जो वॉइस है, दैट इज स्टिल इकोइंग इन द ईयर्स ऑफ द पोएट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। ये जो कोट है ना, ये लाइन्स है पोएम के, ठीक है। ये है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ब्रेक 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 एट दी पोएम्स स्टार्ट एंड एंड सर्व्स टू एम्फसाइज ऑन गोइंग पेन। हाँ, एम्फसाइज ऑन गोइंग पेन। हाँ, पोएट तो बहुत पेन में है ना। पोएट तो पेन में है क्योंकि उनका जो दोस्त है वो मर चुका है। 22 साल की उम्र में मर चुका है, बहुत यंग था। 22 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं है। बाईस साल की उम्र में मर चुका था। हाँ, और ये जो आर्थर हेनरी हैलम, जो लॉस्ट फ्रेंड है ना, ये टेनिसन के जो सिस्टर थे उनके साथ एंगेज्ड भी थे, एक फैमिली रिलेशन भी होने वाला था। द पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ, किसका डेथ के बाद ये लिखा गया? आर्थर हेनरी हैलम। ये हेनरी मिसिंग है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, आर्थर हेनरी हैलम, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ ही चुका है, ऐसे सोच लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का मेंशन किया गया है। ये क्वीन विक्टोरिया का मेंशन क्यों है यहाँ पर? क्वीन विक्टोरिया, ये विक्टोरियन एज में ये जो पोएम था ये लिखा गया था, और ये जो टेनिसन है ये भी विक्टोरियन एज में ही बिलोंग करते थे। द पोएम मेनली एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। हाँ, ये जो है ग्रीफ एंड लॉस। Next, the tender grace of a day that is dead refers to the past, lost time with the friend. देखिए कितना मिस कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसीलिए इसने ये एलिजी लिखा। अब ये एलिजी है क्या? कोई बता पाएगा? ये एलिजी है क्या? एलिजी है, ब्रेक 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 इज़ एन एलिजी। एलिजी इज़ अ टाइप ऑफ पोएम जो कि अगर कोई मर जाता है, उसके बाद उसे जो प्यार करता था, बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, फादर मदर, कोई भी हो सकता है, उनके डेथ में अगर कोई पोएट उन्हें डेडिकेट करके एक दुख भरी पोएम लिखें, ठीक है, उसे हम एलिजी कहते हैं, एलिजी। तो ब्रेक 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 इज़ एन एलिजी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द रिपीटेड यूज ऑफ ब्रेक सिग्निफाइज वॉट? द ब्रेकिंग वेव्स एंड द ब्रेक ऑफ द पोएट्स हार्ट। हाँ, पहले ही लाइन में लिखा था ना, द ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और ये जो वेव्स हैं, जो सी के वेव्स हैं, ये कहाँ टूट रहे थे? बोल्डर्स में, बोल्डर्स के अगेंस्ट वो सी के जो वेव्स थे वो टूट रहे थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द फिशरमैन्स बॉय इज कंट्रास्टेड विथ द डेड फ्रेंड। हाँ, वो लोग खुश थे, द पोएट खुश नहीं थे, कंट्रास्टिंग। पोएट के जो इमोशन है उनके साथ भी कंट्रास्ट है। अच्छा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दाई क्रैग्स ओ सी? एपोस्ट्रॉफी। ये बहुत ईजी है, ऐसा वाला साइन एक्सक्लामेशन मार्क्स अगर रहता है तो वो एपोस्ट्रॉफी ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, ये जो मार्क है ना यहाँ पर है, तो ये इजी था, ये एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स स्ट्रगल टू एक्सप्रेस हीज डीप सॉरो, ये वाला, बट ही वॉज अनेबल टू स्पीक।
ही वॉज अनेबल टू अटर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, द स्टेटली शिप्स आर सिम्बॉलिक ऑफ लाइफ कंटिन्यूइंग डिस्पाइट लॉस. ठीक है. ब्रेक. साउंड ऑफ द सी वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमैटोपोइया. ये भी हो गया एक रिटोरिक. ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया रिटोरिक. रिटोरिक के एक और भी एक वीडियो मैं बना सकती हूँ. इफ़ यू वांट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. ठीक है. अच्छा, ये भी हो गया एक रिटोरिक. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द पोएम? ग्रीफ. अगेन, ग्रीफ, सॉरो, कुछ भी. ग्रीफ, सॉरो. देखिए, आप लोगों को बस बाकी के जो ऑप्शंस थे वो रिमूव करने थे. इजी था. जॉय नहीं हो सकता, होपलेसनेस नहीं, ग्रीफ जब है तो ग्रीफ ही होगा. अच्छा, सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं. किसके बारे में सरप्राइज था? नेक्स्ट, द पोएम स्ट्रक्चर विथ रिपीटेड लाइन्स गिव्स इट द फील ऑफ अ सॉन्ग और चैंट. तैयारी ऐसे करो कि आपको हर वक्त याद रहे. द पोइट्स मूड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रिफ्लेक्टिव एंड सॉरोफुल. देखिए, बाकियों को रिमूव करना था. बस बाकियों को रिमूव करना था. ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन, रिफ्लेक्टिव एंड सॉरोफुल, बाकी क्या था? बाकी के जो थे ऑप्शंस क्या थे? एंग्री नहीं, क्यूरियस नहीं, हैप्पी और एक्साइटेड कभी नहीं थे ही ना. एलिजी था. हैप्पी कैसे हो सकता है? एलिजी तो लिखा ही होता है किसी के डेथ पे. पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, ब्रेक 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 पोएम किस तरह का पोएम है? आंसर, राइट आंसर था एलिजी. राइट आंसर क्या था? एलिजी. ये था राइट आंसर. ठीक है ना. अच्छा, चलिए नेक्स्ट. द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड सिंबलाइजेज द लॉस्ट फ्रेंड्स फिजिकल प्रेजेंस. द लॉस्ट फ्रेंड्स फिजिकल प्रेजेंस. बाकियों का क्या था? चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड के बारे में बातें नहीं हुई है. नेचर्स ब्यूटी नहीं, ये एक खोया हुआ दोस्त के बारे में ही बात हो रहा था. साइलेंस नहीं. अगर आप लोगों को नहीं पता है राइट ऑप्शंस, थोड़े बहुत समरी तो आप लोग जानेंगे ही, मेरे वीडियो से भी जानेंगे. तो आप लोगों को क्या करने हैं? बाकियों के ऑप्शंस को डिलीट करने हैं. ये तो इजी है ना, आप लोग कर पाओगे ना. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएम आस्क द सी टू डू? क्या क्या हो रहा है या क्या बोला गया है पोएम में? ब्रेक ऑन द स्टोन्स और ब्रेक ऑन द स्टोन्स. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, विच rhetorical device is used in the sound of a voice that is still? Oxymoron. Oxymoron. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, द पोएट्स ग्रीफ इज इंटेंसिफाइड. इंटेंसिफाइड माने मतलब ज़्यादा हो गया, ह्यूज. ठीक है. अच्छा, द पोएट्स ग्रीफ इज इंटेंसिफाइड बाय द जॉयफुल लाइफ ऑफ अदर्स अराउंड हिम. थोड़ा कंट्रास्ट हो जाता है. ठीक है, थोड़ा कंट्रास्ट हो जाता है ये जो जॉयफुल ऑफ अदर्स अराउंड हिम. ये जॉयफुल अदर्स कौन कौन थे? फिशरमैन था, उसका सिस्टर था, और एक सेलर भी तो था जो गाना गा रहा था. और भी 3 कैरेक्टर्स थे इन दी पोएम. एक तो पोएट था जो कि स्पीकर भी था, जो कि ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा था. और 3 कैरेक्टर्स कौन कौन थे? एक था सेलर, एक था फिशरमैन जो उसका सिस्टर के साथ खेल रहा था. अच्छा, चलो नेक्स्ट. द पोएम्स थीम इज मोर्निंग अ लॉस्ट लव्ड वन. ये तो बहुत ईजी है, इसी के बारे में बात हो रहा है. नेक्स्ट, व्हाट रोल डज द सी प्ले इन द पोएम? अब ये सी क्या रोल प्ले कर रहा है? ये जो सी है ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ऑप्शन बी, रिफ्लेक्ट्स द पोएट सॉरो एंड रिलेंटलेस पासिंग ऑफ टाइम. ठीक है, पोएट का जो सॉरो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड रिलेंटलेस पासिंग ऑफ टाइम, जो टाइम है ये बीत ही जाता है. चलिए नेक्स्ट, द पोएम्स यूज ऑफ ओ सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी. अगेन से एपोस्ट्रॉफी क्यों ना हो, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क अगेन ऐसे आपको याद रखने हैं एपोस्ट्रॉफी.
चलो नेक्स्ट, द पोएम कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन एलिजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है इससे पहले बार. द पोएम्स मूड इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली बाय द पोएट्स मेमोरीज ऑफ अ लॉस्ट फ्रेंड. ये लॉस्ट फ्रेंड का नाम ज़रूर से याद रखना, मेमोरीज ऑफ अ लॉस्ट फ्रेंड. अच्छा चलो, यही ख़त्म होता है MCQs. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, डोंट पैनिक. जो भी यूनिवर्सिटी के नोटिस वगैरह आते हैं मैं अपलोड करती रहती हूँ. इफ़ यू वांट इन PDF फॉर्म, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. ग्रुप वाले लिंक और इस पोएम का जो एनालिसिस है वो इन 2 वीडियोस का लिंक मैं ज़रूर से अपलोड कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में रहेगा. मेक श्योर कि आप लोग ज्वाइन हो जाए. गुड बाय फॉर नाउ. और हाँ, डेली का MCQs शॉर्ट्स के तरह हो आते हैं इस वाले चैनल में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. गुड बाय फॉर नाउ.